हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 तक कर लिया है। नाउ सी ऑन पेज नंबर 4.23। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशंस विद रेपिटेशंस। ठीक है, परम्यूटेशन विद रेपिटेशन में सबसे पहले ये दो थ्योरम्स हैं, ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। सबसे पहले तो देखो इसका यूज है एग्जांपल्स में कि अ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम when each thing may be repeated any number of times in any arrangement is n की पावर r। वो क्या बोल रहा है कि n चीजों का, n डिस्टिंक्ट चीजों का अरेंजमेंट जब आपने कितनी उठानी है, टेकिंग r एट अ टाइम, और जब रिपीटेशन अलाउड है तो ऐसे केसेस में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी होती है, n की पावर r अरेंजमेंट्स होती हैं ऐसे केसेस में। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं n चीजों को अरेंज करने का व्हेन यू आर टेकिंग r एट अ टाइम एंड रिपीटेशन इज अलाउड, तो कितनी होती है n रेज़ टू पावर r। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला है परम्यूटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम व्हेन p ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक एंड ऑफ वन काइंड, q ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक एंड ऑफ अनदर काइंड, r objects are alike of yet another kind and the remaining objects are different is n factorial upon p की पावर p factorial into q factorial into r factorial। देखो इसका मीनिंग क्या है। मान लो एक लेटर है एप्पल, ठीक है, तो कोई बोल रहा है कि एप्पल के पांचों लेटर्स यूज करके आप कितने मतलब वर्ड्स बना सकते हैं। तो आपके पास APPLE, आपके पास 5 क्या है लेटर्स हैं और 5 ही क्या है चॉइसेस हैं। तो आप इसको वैसे कितने वे से कर सकते हैं, 5P5 मतलब 5 फैक्टोरियल वे से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि PP, 2 लेटर तो इसमें क्या हो गए हैं, रिपीट हो गए हैं ना। तो जो P लेटर 2 बार रिपीट हुए हैं आप उसके फैक्टोरियल से नीचे आंसर क्या कर देंगे, डिवाइड। यही वो चीज बोल रहा है कि अगर मान लो कुछ P ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिपीट है, सेम चीजें हैं, तो आप P फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। Q ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम है तो आप Q फैक्टोरियल से भी डिवाइड करोगे। R फैक्टोरियल से जब वो R चीजें सेम हो, जैसे कि एक और मान लीजिए वर्ड है अरेंजमेंट, ARRANGEMENT। ठीक है, इसमें देखो काफी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। R 2 बार है, A कितनी बार है, 2 बार है, E 2 बार है, N 2 बार है ना। तो A कितनी बार रिपीट है यहाँ पे, 2 बार, R कितनी बार रिपीट है, 2 बार, N भी 2 बार है और E भी 2 बार है। और टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इन 11 लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 11 फैक्टोरियल है टोटल, 11P11 मतलब 11 फैक्टोरियल। लेकिन अब डिवाइड भी करेंगे, जो चीजें रिपीट हुई है, A क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ तो आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इन 2 फिर से R 2 बार रिपीट हुआ तो फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, फिर इन 2 में N के लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड और इस E के लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो ये आपका ओवरऑल नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट होंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब चीजें चॉइसेस में जो चीजें हैं वो रिपीट होती हैं तो आपकी जितनी बारी टाइम्स वो रिपीट हो रही हैं उससे आपको अपने फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मुलेज या 2 थ्योरम्स आपको याद रखनी है। अब एग्जांपल देख लीजिए इनके बेसिस पे। सी एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में आप लोगों को क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 डिफरेंट रिंग्स बी वोन ऑन द 4 फिंगर्स ऑफ अ हैंड। वो क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 6 डिफरेंट रिंग्स, आपके पास 6 रिंग है और 6 रिंग कितनी उंगलियों में डालनी है, 4 उंगलियों में डालनी है। तो जब आप एक रिंग लेके आएंगे पहली रिंग तो उसके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है, 4 फिंगर की चॉइसेस है। सिमिलरली सेकंड रिंग के लिए भी कितनी चॉइसेस है, 4 चॉइसेस है। थर्ड रिंग के लिए भी कितनी चॉइसेस है फिंगर की, 4 ही है। फोर्थ रिंग के लिए भी 4 चॉइस है, 5 के लिए भी 4 चॉइस है और 6th रिंग के लिए भी कितनी चॉइस है, 4 चॉइस। तो टोटल कितनी चॉइस है आपके पास आ गई, 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 मतलब 4 की पावर 6। और अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला भी बताया था कि अगर चीजें इफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिसिमिलर थिंग्स टेकन R एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग में बी रिपीटेड, है ना। इसमें कुछ नहीं बोला ना इससे कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है या कुछ नहीं है, मतलब रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि आप एक ही फिंगर क्या कर सकते हो, मतलब एक ही फिंगर के लिए क्या है, 4 चॉइसेस है पड़ी। तो आपके पास कितने वेज हो गए टोटल, n की पावर r मतलब 4 की पावर 6। ठीक है, सिमिलरली देखिए इसका सोल्यूशन में देख लीजिए, ईच रिंग कैन बी वोन ऑन एनी ऑफ द 4 फिंगर, है ना। हर रिंग के लिए मेरे पास 4 की चॉइसेस है पड़ी, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, हर रिंग के लिए 4 चॉइस है और टोटल रिंग कितनी है 6, तो कितनी हो गई 4 की पावर 6। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 एप्पल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बॉयज
देयर बीइंग नो रिस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल्स ईच बॉय में गेट, कि एक बच्चे को कितने एप्पल बन रहे हैं मिल रहे हैं, उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 6 एप्पल 3 बच्चों में बांटने, तो पहला एप्पल आप पहले एप्पल के लिए कितने बच्चों की चॉइस है? 3 बच्चों की चॉइस है ना, कि एक वो एप्पल किन्हीं भी 3 बच्चों को दे सकते हो। सिमिलरली सेकंड एप्पल भी कितने सकते हो? 3 बच्चों को दे सकते हो। कितने एप्पल हैं टोटल आपके पास? 6। तो फिर से टोटल नंबर ऑफ वेज कितने देंगे? 3 की पावर 6, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट क्या कर रहे हो आप लोग? एप्पल। तो एप्पल पे केस चलाना कि फर्स्ट एप्पल आप कितने बोल सकते हो? 3, सेकंड 3, फिर ऐसे कितने बच्चे हैं, सॉरी कितने एप्पल हैं? 6 एप्पल हैं, तो हर एप्पल आप कितने बच्चों को दे सकते हो? 3 में दे सकते हो। तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे? 3 की पावर 6, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर 6 वेज है ऐसा केस परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? सिमिलरली देखिए वाला, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज व्हेन अ बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ प्राइज। फिर से वही बात आ गई कि 3 प्राइजेस हैं और कितने बच्चों में बांटने हैं? 4 बच्चों में बांटने। तो पहला प्राइज कितने बच्चों की चॉइस है? पहले प्राइज के लिए 4 बच्चों की। सेकंड प्राइज भी कितने बच्चों को बांट सकते हो? 4 बच्चों को। थर्ड प्राइज भी कितने बच्चों को बांट सकते हो? 4 बच्चों को। तो टोटल वेज कितने हो गए परफॉर्म करने के लिए? 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 की पावर 3। क्लियर है आप लोगों को? सिमिलरली इसमें सेकंड पार्ट भी बोल रहा है, नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइज, मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको सारे प्राइजेस मिल गए, है ना। देखिए टोटल वेज कितने बने हैं इसमें ये परफॉर्म करने के लिए, हमने अभी करा 64। तो नंबर ऑफ वेज इन विच वन बॉय गेट ऑल द प्राइजेस, देखो एक ऐसा केस जिसमें एक ही बच्चे को चारों प्राइज मिले, वो कितने वेज है? 4 है ना, 4 वेज। अब आप क्या कह रहे हो कि एक बच्चे को सारे अवार्ड्स नहीं मिलने चाहिए, तो टोटल वेज में से वो वे माइनस कर दो जिसमें बच्चे को सारे प्राइज मिल रहे हैं, मतलब 64 माइनस 4, आंसर क्या है? 60। मतलब कि 60 वेज हैं ऐसे जिसमें एक बच्चे को या एक बॉय को क्या नहीं मिल सकते हैं? ऑल द प्राइजेस नहीं मिल सकते हैं। क्लियर है ये भी? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 3 6 8 व्हेन द डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ये क्वेश्चन तो आप बहुत बार कर चुके हो, हम ये पहले भी करते हैं सिंपल सिंपल तरीकों से भी, वरना आप इसको n की पावर r फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 3 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट्स की चॉइसेस के लिए, ठीक है। तो आपके पास पहली डिजिट के लिए भी कितनी चॉइस है? 4, दूसरी के लिए भी कितनी है? 4, तीसरी के लिए भी कितनी है? 4, तो टोटल बस कितने हो गए? 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 की पावर 3। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए कीजिए, लेकिन नेक्स्ट में देखो दिक्कत ये है कि 0 भी अलाउड हो गया है। आपके पास डिजिट्स की चॉइस क्या है? 0 2 3 6 8, और नंबर क्या बनाना है आपको? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर बनाना है तो पहली के लिए ये चॉइस तो हट गई क्योंकि इसको नहीं फिल कर सकते, तो पहले के लिए कितनी चॉइस है? 4। फिर अगली के लिए आपके पास कितनी चॉइस है? 5। अगली के लिए भी कितनी है? 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल बस कितने हो गए? 5 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज 100। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 इसी तरीके से, हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5 5 4। देखिए ध्यान से, अब 1 2 3 5 5 4 ये आपकी डिजिट्स की चॉइसेस है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो 2 चीजों को रिपीट भी हुई है, चीजें रिपीट हुई है तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे? 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। और आपको बनाना क्या है? पहले तो आप नॉर्मल परम्यूटेशन सॉल्व कीजिए। उसने आपको बोला है हाउ मेनी 5 डिजिट, 5 डिजिट नंबर मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाना मतलब लास्ट वाले के लिए आपके पास सिर्फ इवन नंबर की चॉइस है, मतलब 2 की चॉइस है। उसके बाद इसमें रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि उसे नहीं बोला है कि रिपीटेशन हो या ना हो, तो आप रिपीटेशन अलाउड करेंगे। तो आपके पास हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर, हाँ जी, तो आपके पास क्या बचेगा? इसके लिए कितनी चॉइस है इस वाले नंबर के लिए? क्योंकि आप 2 यहाँ पे फिल कर चुके होंगे, मतलब इसके लिए कितनी चॉइसेस थी? 2 चॉइसेस थी, तो इसके लिए कितनी चॉइस रह गई है? 1 2 3 4 5 6। एक सेकेंड रुकिए, हाउ मैनी 5 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 5 5 4। द 5 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 1 2 5 5 4 बाय यूजिंग ईदर 2 और 4। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट द रिमेनिंग 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप। ठीक है, सॉरी। देखिए अब आपके पास क्या था इसमें क्वेश्चन में, क्या था कि 1 2 3 5 5 4 ये 6 डिजिट्स थी। आपको इन 6 डिजिट्स का यूज करके क्या बनाना है? 5 डिजिट इवन नंबर। अब 5 डिजिट इवन नंबर तो बनाना है, आपके पास टोटल कितनी चॉइसेस है? प्लेसेस है, 5 प्लेसेस हैं, और जिसमें से लास्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? सिर्फ 2 चॉइस है, 2 और 4, क्योंकि इवन नंबर बनाना था। अब इसको फिल करने के बाद आपके पास प्लेसेस कितनी रह गई है? खाली 4 है ना। n कितना है इस बार? 4। और अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, जब चीजें रिपीट होती हैं तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल, इस टाइप का। मतलब कि जब चीजें रिपीट होंगी तो जो चीज रिपीट हो उसको डिवाइड कर दोगे उतने फैक्टोरियल से, और ऊपर क्या जितनी चीजें हैं वो उसका फैक्टोरियल, तो ऊपर कितनी चीजें रह गई हैं? अब आपके पास
n कितना है 4, क्योंकि एक तो आप फिल कर चुके होगे ना इवन नंबर में 2 और 4 में, तो आपके पास कितनी चॉइसेस रहेगी ऊपर 4 फैक्टोरियल, और नीचे किसे डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 2 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे किसे डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल। तो इनके लिए तो क्या केसेस हो गए 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इन 2 में इसके लिए कितनी चॉइसेस थी 2 चॉइसेस थी। तो टोटल कितना आंसर आ गया आपके 2 फैक्टोरियल कट गया तो आंसर कितना आ गया 4 फैक्टोरियल, जो कि कितना होता है 24। Similarly now see sixth question, sixth एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म विद द डिजिट। क्वेश्चन हमने बहुत करे हुए हैं, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आया तो पूछिएगा। आप जरा इस पे आ जाइए, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट। देखो अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको, अरेंजमेंट के कितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं अरेंजमेंट लेटर के, अरेंजमेंट वर्ड के। तो देखो अरेंजमेंट वर्ड में पहली बात तो कितने लेटर्स है टोटल 11 लेटर्स है, तो आप 11 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हो 11 फैक्टोरियल। लेकिन अब डिवाइड भी करना पड़ेगा किससे, जो चीजें रिपीट हो रही है, आर कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, ई कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, और ए भी कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा 2491800। सिमिलरली इन हाउ मेनी वेज ऑफ दीज वोवल्स अकर टुगेदर। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि इनमें से वो कितने हैं वेज जिसमें से वोवल इकट्ठे रह रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, ARRANGEMENT। अब देखिए उसने कहा कि वोवल्स इकट्ठे रहने चाहिए। अब आपके वोवल्स क्या क्या है इसमें से ए ई ई, इनको हमेशा इकट्ठे रखना है तो इसको एक ब्लॉक बना लो। बाकी कितने लेटर रह जाएंगे अब आपके RR है ना, और क्या है यहाँ पे NGMNT है ना, मतलब कि पहले कितने लेटर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो मतलब कि एक इनका ब्लॉक अलग मिल गया, और ये आपको वोवल्स हमेशा इकट्ठे रखने हैं, तो वोवल्स इकट्ठे रखने हैं, इनको 1 मिनट मान लूंगी, और बाकी कितने प्लेसेस बचेंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 ये, और इसको एक कंसिडर करना 8। तो इन 8 चीजों का अरेंजमेंट कितने वे से पॉसिबल है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब आपको इनको आपने 1 मिनट कंसिडर करा दी तो इसको भूल जाओ, इनमें से डिवाइड करो कौन कौन सी चीजें रिपीट हो रही है 2 बार आर और 2 बार एन, तो कैसे डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई में अब इसको भी सॉल्व करो। अब देखो ये जो 4 चीजें ये खुद कितने वे से रिपीट मतलब अरेंज करे जा सकते हैं, कितने लेटर्स हैं 4, तो ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा किससे, ए क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल इंटू फिर से ई 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ऑल्सो। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 60480, क्या है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज। क्लियर है ये क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट। तो सबसे पहले तो गिवन वर्ड कितने लेटर्स है उसके अंदर 11 लेटर्स है, तो जिसमें से ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, आर भी कितनी बार आ रहा है 2 बार, एन भी कितनी बार आ रहा है 2 बार, और ई भी 2 बार। तो रिमेनिंग 3 एंड डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं ऐसे लेटर्स के, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। उसके बाद उसने बोला कि इन हाउ मेनी वेज वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तो अब हमारे पास कितने वोवल्स है टोटल, इधर 4 है बड़े, तो 4 वोवल्स इकट्ठे रख लिए ए ए ई ई, ठीक है। अब इनको 1 यूनिट मान लेंगे और बाकी कितने लेटर बच गए आपके आर आर एन जी एम एन टी, तो इसको 1 यूनिट मान के टोटल कितने लेटर्स हो गए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 चीजों को आप कितने वे से अरेंज कर सकते हो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेशन किसकी है 2 बार आर की और 2 बार एन की। ये करने के बाद फिर जो आपने जिसको 1 यूनिट माना है उसके भी तो वेज निकालने, क्योंकि वो भी तो क्या कर सकते हैं आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसके कितने वेज हैं, टोटल लेटर कितने इस ब्लॉक में 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय रिपीट कौन कौन हो रहा है ए और ई, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो टोटल किसके आ गए ये मल्टीप्लाई ये, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 60480। क्लियर है। लास्ट एग्जाम्पल पे देख लो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत। भारत में भी देखो ए 2 बार रिपीट, तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, ये एक्सरसाइज में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि इसमें चीजें रिपीट भी होंगी, तो रिपीट होंगे तो बस आपको उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, इससे इतना सा चेंज है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, भारत के कितने अरेंजमेंट्स हैं, इन हाउ मेनी ऑफ दीज बी एंड एच आर। पहले तो ये बोल रहे हैं कि कितने आप क्या कर सकते हैं अरेंजमेंट बना सकते, कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं भारत से। तो भारत में कितने लेटर है 3 6, तो 6 फैक्टोरियल और डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है। तो पहला तो आराम से होगा, टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हो आप भारत के लेटर्स यूज करके 360। आगे बोल रहे हैं इन हाउ मेनी ऑफ दीज बी एंड एच आर नेवर टुगेदर, कि बी और एच कभी भी टुगेदर ना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे बताया था करने के लिए कि आप
टोटल में से वो माइनस कर देना जिसमें वो चीजें हमेशा इकट्ठे हो। तो बी और एच टुगेदर हमेशा कब होंगे, देखिए इसके कितने केसेस हैं, बी एच ए आर ए टी, तो बी और एच हमेशा इकट्ठे रहे तो उसको एक यूनिट मान लीजिएगा। तो अब आपके पास कितने लेटर्स रह गए, 1 2 3 4, इसको क्या कैसे करेंगे, एक तो टोटल कितने हो गए 5, तो इसके कितने मेजर करने के लिए 5 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय रिपीट कौन हो रहा है ए 2 बार, तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या है वो वेज जिसमें वो क्या रहेंगे, बी और एच हमेशा टुगेदर रहेंगे, और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सॉरी क्योंकि देखो बी और एच इसकी भी तो करनी पड़ेगी ना परम्यूटेशन, फिर बी और एच आपस में इनको इंटरचेंज करने के कितने वेज है 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड तो किसी से होना नहीं क्योंकि कुछ रिपीट हो नहीं रहा, तो टोटल वेज कितने हैं, बी और एच हमेशा टुगेदर रहे 5 फैक्टोरियल वेज, और टोटल वेज कितने थे शुरू में 360, तो 360 में से ये 5 फैक्टोरियल वेज माइनस कर दोगे तो वो केसेस बच जाएंगे जिसमें बी और एच कभी भी टुगेदर नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विद बी एंड एंड विद टी, तो बी से शुरू हो टी से खत्म हो, टोटल कितने लेटर थे 6 थे ना, तो बी से शुरू टी से खत्म, ये फिक्स कर दिए फर्स्ट और लास्ट पोजीशन, तो अब कितनी पोजीशन रह जाएंगे सिर्फ 4, इन 4 को फिल करने के लिए आपके पास कितने बेस है 4 फैक्टोरियल, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या है टोटल नंबर ऑफ वेज ये केस परफॉर्म करने का। तो ये आपकी बहुत सिंपल सी चीजें थी एग्जाम्पल 7 तक। तो 4.5 से बिल्कुल सेम ऐसी है, कुछ चीजें आप इसको नॉर्मल से भी कर सकते हैं या फॉर्मुले से भी कर सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल हो, तो ट्राई कीजिए, जहां फंस रहे हो पूछो। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट एक बार 4.6 कर लेते हैं पहले।